हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो क्योंकि आज हम देखेंगे चैप्टर कितना, तो 54 वाला 54वां चैप्टर है। और ये किसका है? तो यूथ कंपटीशन का। टोटल चैप्टर कितने हैं इसमें? 54 है। आज हमने सबसे लास्ट वाला चैप्टर करा दिया। काफ़ी छोटा है ये और कम टाइम टेकिंग है। और नेक्स्ट ही हम सारे चैप्टर, यानी आपके पास 10 तक वो श्रृंखला हो गई थी, 10 चैप्टर तक, उसके बाद 20 वाला करा दिया। तो ऐसे करके आपके पास टोटल 12 चैप्टर आ जाएंगे आज को मिलाकर। तो आपके जो 42 चैप्टर बचे वो हम जल्द ही आपको करा देंगे। यानी आज 8 है और 8 से 15 के बीच में मुझे ये चैप्टर खत्म करने, तो काफ़ी श्रृंखला हो सकती है। तो आप धैर्य बनाए रखिएगा और जब आपको टाइम हो तब देख लीजिएगा। बट ये श्रृंखला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें PYQ है। और अभी मैं बताऊं कि एनालिसिस करके कि किस फील्ड से कितने ज़्यादा चैप्टर उठते हैं। यहाँ पे सिलेबस वाइज आपको कंटेंट कवर कराने की कोशिश की जा रही है, जिसमें वन लाइनर फॉर्मेट में आपको मतलब एक वीडियो एक यूनिट क्लास के तौर पे दिखाई जाएगी। उसके बाद देन कंटेंट को रखा जाएगा, तो जिस पे जैसा टाइम हो उस हिसाब से आप मैनेज करके उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। उसी मोटिवेशन कोट के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर और अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा कि किसमें आप समय दूर नहीं है जब आपकी विजयश्री आपके हाथ में होगी। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट सेशन है क्योंकि यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चनों की श्रृंखला को। दिए हुए अंक वितरण के समस्त अंकों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने से जो मान प्राप्त होता है उसे डॉट डॉट कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मध्यमान कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे मध्यमान कहेंगे। मध्यमान को कभी कभी अंक गणती या माध्य या फिर औसत भी कहा जाता है, जब किसी एक समूह के आंकड़ों अथवा प्राप्त अंकों को जोड़कर समूह की संख्या से विभाजित या भाग देना किया जाता है। तो प्राप्त राशि को उस समूह के आंकड़ों का मध्यमान कहा जाता है। मध्यमान एक ऐसा स्थिर अंक होता है जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, पूरे समूह का जो प्रतिनिधित्व करेगा, यानी सिग्मा xi/n, ये इसका फॉर्मूला है यहाँ पे। और इस तरह से इसको यहाँ पे मतलब कैलकुलेट किया जाता है। जितनी वैल्यू होती हैं हम उनको क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं। और उसके बाद जितनी संख्याएं उनको n मानकर हम नीचे रख लेते हैं। तो सपोज इस तरह से कर सकते हैं 2 4 2 2। तो इस तरह 2 दूना 4 मतलब 4 और 2 6 और 6 और 4 10 10 और 1 2 3 4 ये 4। ठीक है, तो 4 और 4 दूनी 8 और 8 9 10। अब इनको हमें क्या करना है कि इसको डिवाइड करना है। जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा? मध्यमान यानी मीन हो जाएगा। 4 दूनी 8 बचे 2, तो यहाँ पे 2 बचे, तो यहाँ पे कैरी लगाई। तो क्या कर देंगे हम? जब 2 बचे हमारे पास, 4 दूनी 8 बचे 2, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो 4 पन्ना 20, 2.5 हो जाता है जब 10 होता है ऊपर और 4 होता है नीचे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरह इसका क्या हो जाएगा? मध्यमान वो हो जाएगा 2.5। प्लॉट के कुल क्षेत्र को सभी तलों में आच्छादित क्षेत्र के योग में भाग देने पर प्राप्त भागफल को 100 से गुणा करना कहलाता है। तो ये कहलाएगा FAR। ये क्या कहलाएगा? तो FAR कहलाएगा। यानी प्लॉट के कुल क्षेत्र को सभी तलों में आच्छादित क्षेत्र के योग में भाग देने पर प्राप्त भागफल 100 से गुणा करना एक यहाँ क्या कहलाता? करना FAR कहलाता है। अगर इसका फुल फॉर्मूला देखें तो फ्लोर एरिया रेडियो यानी FAR, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल एरिया ऑफ द बिल्डिंग्स, और यहाँ पे प्लॉट साइज, जो एरियाज है वो कितना था तथा यहाँ पे प्लॉट साइज कितना है, ये यहाँ पे देखा जाता है। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बहुलक का होता है जिसकी प्रवृत्ति अधिक बार हो या जिसका रिपीटिशन अधिक बार हो, वही बहुलक होता है। आंकड़ों का बहुलक है तो यहाँ पे जो बार बार रिपीट हो वही बहुलक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए 8 8 8 और 8। तो 8 के कितनी बार पेयर बनने हैं? 8 कितनी बार आए? 4 बार। अब देखिए 6 एक बार, 5 5 और 5 2 बार। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी प्रवृत्ति, जिसकी जो अधिक बार प्रेजेंट हुआ हो वही बहुलक है। तो यानी यहाँ पे 8 क्या है? बहुलक है, मोड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
किसी पदमाला या श्रेणी श्रृंखला में जिस मूल्य की आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसी मूल्य को बहुलक यानी मोड कहते हैं। अतः उपरोक्त श्रृंखला में 8 संख्या 4 बार आई है, इसीलिए बहुलक मोड होगा। कौन सा पहला अर्थशास्त्री था जिसने व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्द का इजाद किया? तो वो कौन था इजाद करने वाला? फिर वो था रैगनर फिस्को। ठीक है, रैगनर यहाँ पे फिस्को जो थे वो इजाद करने वाले या इसको देने वाले थे। एक दर्जन केलों का मूल्य कितना है? तो 10.8 है। और एक केले की कीमत कितनी होगी? तो दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो यहाँ पे एक केले की कीमत पूछ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि जब बात हो एक पीस निकालने की तब हम क्या करते हैं? तब हम भाग करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। ठीक है, अब भाग कैसे करेंगे? तो चलिए वो भी देख लेते हैं। भाग कैसे करेंगे? तो वैल्यू कितनी है? 10.8। 10.8 को हमें क्या कर देना है? ऊपर रख देना है। और देन इसके नीचे हमें क्या कर देना? 12, क्योंकि ये कितने केलों की मूल्य है? तो एक दर्जन केलों की मूल्य, तो ये हो जाएंगे 12। तो यहाँ पे चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर आप 12 को डिवाइड करते हैं तो ऐसे नहीं जा रहा, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है और 12 नंबर 108, तो 9 बार जा रहा है, बट पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यानी कहीं से दशमलव हटाते हैं तो वहाँ पे भागित वाली जगह पे आ जाता, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, याद रखिएगा पॉइंट हट चुका है, तो ये हो गया 108, तो 12 निम्मा 108, तो एक केले की मूल्य कितना हो गया? तो 0.9। ठीक है, 9 पैसे हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे जब पूरी बुक हो जाएगी, यानी 800 कुछ पेज है इसमें, 800 प्लस पेज हैं, तो ये पूरी कंप्लीट होते ही आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और एग्जाम प्लानर की जो नोट्स हैं वो हम साथ के साथ प्रोवाइड करते जा रहे हैं, और एक विस्तृत श्रृंखला जो आएगी हम उसमें भी इसको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, एक दर्जन केले का मूल्य अपॉन में 12, फिर यहाँ पे डिवाइडेड करेंगे 10.8 बटे में 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.9, यानी अतः एक केले की कीमत कितनी है? 0.9 होगी। 1 किलोमीटर में होते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? तो 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। मीट्रिक पद्धति में लंबाई की इकाई मीटर है, तौल द्रव्यमान की इकाई है, और द्रव्य तथा यहाँ पे धारित अवस्था में आयतन की लंबाई लीटर होती है। मीटर से छोटी इकाइयां मिली मीटर और मिमी सेकंड होती हैं, जो लीटर से छोटी। चलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, और धारिता यानी आयतन की लंबाई लीटर होती है। मीटर से छोटी इकाइयां यानी मिली मीटर या मिमी, या फिर कहें सेंटीमीटर यानी सेमी, और डेसीमीटर डेसिमी होती है। मीटर से बड़ी इकाइयां यानी डेकामीटर, और यहाँ पे डेकामी, और हेक्टोमीटर यानी हेमी, तथा किलोमीटर यानी किमी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिया अपने 2 बच्चों को मेला दिखाने ले गई। एक टिकट का मूल्य कितना है? तो यहाँ पे याद रखिएगा एक टिकट का मूल्य 1.8 है, तो 3 टिकटों का मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक टिकट का मूल्य कितना है? तो यहाँ पे एक टिकट का मूल्य 1.8 है, तो 3 का क्या हो जाएगा? तो इस तरह से हम इसे चलिए डिवाइड कर देंगे। 3 का क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक का कितना है? तो 1.8, और 3 का गुणे 3। तो यहाँ पे अगर इस तरह से करते हैं तो 8 8 16 आपकी 24 की 4, हाँ 16 2 24 होता है। फिर यहाँ पे चलेंगे 3 और 3 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो याद रखिएगा कि वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? तो इसको इस तरह नहीं, इसको किस तरह करेंगे? तो यहाँ पे 3 का नहीं 4 का पूछा, सॉरी।
प्रतिया अपने 2 बच्चों को मेला दिखाने ले गई। एक टिकट का मूल्य कितना है? तो यहाँ पे 1.8 था, तो 3 टिकटों का मूल्य, तो यहाँ पे क्या है, 3 टिकटों का ही मूल्य निकालना है। तो याद रखिएगा इस तरह से हम इसे कैसे निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा इस तरह से निकालेंगे 1.8 गुणा 3, तो यहाँ पे 8 8 16 24 की 4 हाँ 16 2, और आपका क्या है 1 पॉइंट के बाद कैरी है तो उसे बाद में लगा लेते हैं। 3 और 2 यहाँ पे 3 और 2 क्या करना है 5। अब ये देखिए दशमलव कितने पॉइंटों के बाद है, तो दशमलव इकाई यानी 1 अंकों के बाद है, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 5.4 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए ये ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4 यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 5.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस तरह से आपको ये हल करना है। यहाँ पे एक कार पहले घंटे में कितना चल रही है, तो इस तरह से इसे पेपर टाइम में लेंगे कि एक कार पहले घंटे में कितना चल रही है, तो 3 यहाँ पे 3, और दूसरे घंटे में कितना चल रही है, तो ये चलती है 56.2, और तीसरे घंटे में ये कितना चल रही है याद रखिएगा, तो यहाँ 46.73। तो टोटल ये कितना चली, ये याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि टोटल ये कितना चली, तो 3 का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे याद रखेंगे कि ये 5 और 7 तो कितना होता है 5 और 7, तो याद रखेंगे 5 और 7 12, 12 का 2 तो हाँ जुलाई 1, और यहाँ पे कितना 6 14 12, 12 और 4 तो 14 होता है, 4 में 14 15 16, और यहाँ पे 1 17, तो 17 की 7 हाँ जुलाई 1, और यहाँ पे याद रखेंगे 1 कैरी जोड़ दो, तो 4 4 दूनी 8 4 3 12 और 1 13, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 13 करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए कितने पॉइंटों के मतलब कितने अंक के बाद दशमलव, तो 1 2, तो 1 2 के बाद दशमलव है, तो आप दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 137.23 मीटर, या कहें कि पूरी चाल चली। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो भी कितना है 137.23 किमी। 1 किलो चीनी का दाम कितना है 15 है, तो 4 किलो चीनी का दाम कितना हो जाएगा, तो चलिए 1 किलो चीनी का दाम कितना है 15 है, और 4 का तो इस तरह इंटू कर देंगे, तो यहाँ पे याद रखिएगा 15 दूनी 30, और 30 का दूना कर दो तो ये हो जाता है 60, 15 3 45, 15 चौका 60, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 1 किलो चीनी का दाम 15 है तथा 4 किलो चीनी का दाम क्या हो जाएगा, तो